भगवान कहते हैं ऐसा स्वभाव बना ले तो हमको अत्यंत प्रिय हो जाए। किसी भी मनुष्य का ऐसा स्वभाव बन जाएगा तो वो भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाएगा। वो चाहे गृहस्थ हो, चाहे साधु हो, ब्रह्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो, ब्राह्मण हो या चांडाल हो, हिंदू या मुसलमान हो, कोई हो, इससे कोई लेना देना नहीं। किसी शरीर से, किसी जाति से, किसी आश्रम से, किसी अवस्था से लेना देना नहीं। ऐसा स्वभाव होगा तो भगवान को प्रिय हो जाएगा। ऐसा स्वभाव बनाओ। स्वभाव को शुद्ध करने का सूत्र, अपने मन में ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा कर लो, ऐसा निश्चय कर लो कि हम स्वयं तकलीफ उठाकर भी, कष्ट सहकर भी अपने द्वारा कभी कोई ऐसी क्रिया नहीं करेंगे जो किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा पीड़ा पहुंचे। किसी भी प्राणी को मेरे द्वारा कष्ट पहुंचे, ऐसा निश्चय कर लो। यस्मान्नोद विजिते लोकानोद विजिते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यः सच, यही है मे प्रिया। ये श्रीमद् भगवद गीता का रोज क्या है, ये श्रीमद् भगवद गीता का नित्य पाठ करते हैं, इसलिए उनको उस लोग सब उपस्थित रहते हैं। यशमान नोज विदिते लोका, इतना मीठा सरल स्वभाव बना ले कि अपने किसी भी आचरण के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, वाणी के द्वारा, क्रिया के द्वारा किसी को भी पीड़ा न पहुंचावे। चलो कठिन है ये काम, लेकिन फिर भी संभव है, किया जा सकता है। आगे की बात और कठिन है, लेकिन वो जो बहुत जरूरी है। यस्मान नोद विजते लोको लोकानोद विजते चयः, संसार के किसी भी व्यक्ति के प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार के बाद भी उसके मन में उद्वेग न हो। स्वयं अपने किसी भी क्रिया से, व्यवहार से किसी को उद्वेग पैदा न करे और किसी के भी प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार से उद्विग्न न हो। ये कैसे संभव है, बोलो? भाई अपने लिए तो हम सावधानी रख सकते हैं, लेकिन दूसरे के किसी भी प्रतिकूल व्यवहार से हमारे चित्त में क्षोभ उत्पन्न न हुए, कैसे संभव है? ये भी संभव है। यदि हम यह दृष्टि स्वीकार कर लें कि जिस व्यक्ति के द्वारा प्रतिकूल से प्रतिकूल व्यवहार हो रहा है वह व्यक्ति नहीं है, वह मेरे आराध्य श्री कृष्ण ही हैं, वह मेरे आराध्य प्रभु श्री राम ही हैं, ऐसा स्वीकार कर लो तो उद्वेग नहीं होगा। तो उसकी प्रतिकूल क्रिया देख करके भी हंसी आवेगी, प्रसन्नता होगी, उद्वेग पैदा नहीं होगा। तब दूसरा प्रश्न उठ गया कि मान लो हमने आपकी बात मान ली कि वो भगवान है, तो भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम भगवान के मालिक हो, जो तुम भगवान ऐसा करें जो तुमसे पूछ के भगवान करेंगे? भगवान के मालिक तो हो नहीं, सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान हैं। उनको जैसे में प्रसन्नता हो रही वैसा भगवान कर रहे हैं। फिर भी तुम कारण जानना चाहते हो को क्यों कर रहे हैं? तो उसका कारण यह है कि वे तुम्हें अपना मानकर तुम्हारे धैर्य को टटोल रहे हैं कि देखें हम ऐसी ऐसी लीला करें, नाटक करें, देखते हैं कि ये क्षुब्ध होता है कि नहीं, ये मुझे पहचानता है कि नहीं, इसके मन में उद्वेग पैदा होता है कि नहीं। संत एकनाथ जी के ऊपर दुष्ट ने कुल्ला करना प्रारंभ कर दिया। माघ की पूर्णिमा थी, माघी पूर्णिमा को संत एकनाथ जी स्नान करने जा रहे थे गोदावरी नदी में। पैठण की बात है, गए तो हमारे संग पैठण नहीं गए? बड़ी सुंदर, तुम गए थे पैठण? गोदावरी नदी है, स्नान करने जा रहे थे। एक मुसलमान ने अपने मकान की छत पर बैठ करके उनके ऊपर थूक दिया। स्नान करके आ रहे थे, नाराज नहीं हुए कि थूक क्यों दिया? भाई हम ब्राह्मण हैं, अब पूजा करने जा रहे हैं, तुमने हमारे ऊपर थूक दिया, हमको शुद्ध कर दिया, फिर नहाना पड़ेगा। फिर चले गए नहाने।
फिर थूक दिया, फिर नहाने चले गए, फिर थूक दिया, फिर नहाने चले गए। वो भी इतना दुष्ट था कि वो हटा नहीं, खाना पीना छोड़ के वो बैठे ही रहा वहीं। हो सकता रोटी पानी वहीं मंगा लिया हो छत के ऊपर ही। दुष्ट तो दुष्ट ही होते हैं। पीछे पड़ गया, थूक न मुंह में आना बंद हो गया उसके, इतना थूका उसने। तब एक लोटा पानी रख लिया, पानी मुंह में भरे, जैसी एक नाज कुल्ला कर दे उनके ऊपर, फुर्र कर दे, आप फिर चले जाएं स्नान करने। 108 गोता लगाए उन्होंने। कितने? 108 बार नहाने गए वो। और जब वहां से लौट करके आए 109वीं बार स्नान करके, अब वो थरथर कांप गया। सूर्योदय से सूर्यास्त हो गया था, थूकते थूकते वो कांप गया, इतना क्षमाशील। तो उतर के आया, अपनी टोपी उतार के चरणों में रख दिया, फूट फूट कर रोने लग गया। बोले आप तो फरिश्ते हैं खुदा के, अल्लाह के सच्चे बंदे हैं, आप मुझे माफ़ करो, मैं आपके कदमों में पड़ा हूँ, आप मुझे माफ़ करो, मेरी गुस्ताखी माफ़ करो। रोने लग गया। अरे तुम क्यों रो रहे हो भाई? आपने तो बड़ी कृपा की, माघ पूर्णिमा पे गोदावरी गंगा में नहाने का बड़ा पुण्य, वैसे एक गोता लगा के चले जाते। तुमने कितना बढ़िया अनुष्ठान कराया, 108 बार गोता तुम्हारी कृपा से लग गए। अब एक दूसरा प्रश्न है, रास्ता क्यों नहीं बदला? रास्ता बदल देते। रास्ता इसीलिए नहीं बदला कि भी यह अनुभव कर रहे हैं कि मेरे प्रभु इस रूप में परीक्षा कर रहे हैं। तो परीक्षक परीक्षा ले रहा है तो परीक्षार्थी परीक्षा क्यों ना दे? वे मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं तो मुझे भी तो देखना चाहिए मुझ में कितना धैर्य है। ठाकुर जी को हार माननी पड़ी। मेरा स्वभाव भी अच्छा नहीं, तुलसीदास जी कहते, मेरा स्वभाव भी अच्छा नहीं है, कर्म भी अच्छे नहीं हैं, और दूसरा काल भी अच्छा नहीं है। काल जानते हैं? समय। ये कलयुग का समय है। कलयुग का समय ही ऐसा है। तामस अधिक रजो गुण थोरा, तामस अधिक रजो गुण थोरा, तामस अधिक रजो गुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा, कली प्रभाव विरोध चहु ओरा। ये हालत कलयुग की है। समय भी अच्छा नहीं है। सतयुग त्रेता द्वापर में बड़ा अच्छा समय था, कलयुग में समय भी ठीक नहीं है। और महाराज चौथा दोष ये है, ठाकुर। ठाकुर माने होता है मालिक, स्वामी। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई मालिक होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में कोई न कोई मालिक होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने, ये बात बहुत जरूरी बात कह रहे हैं। मैं स्वतंत्र हूं, ऐसा जो व्यक्ति मान चुका है, उस व्यक्ति का अधःपतन निश्चित है। जीवन के अंतिम श्वास तक ये बात पक्की बनी रहनी चाहिए कि हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमसे बड़े हमारे ऊपर बैठे हैं। हमें जो कुछ करना है उनसे पूछ के करना है, उनकी आज्ञा से करना है, उनकी प्रसन्नता को ध्यान में रख करके करना है। ठाकुर, ठाकुर माने नियंत्रक, अनुशासक, मालिक। मालिक कोई नहीं।
परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। भगवान के लिए गुस्सा में कहा, लेकिन बात सच्ची है। जो परम स्वतंत्र होते वो जो उनके मन में अच्छा लगता है वो करते हैं, किसी की परवाह नहीं उनको। तो मेरा कोई ठाकुर नहीं। और दूसरी बात, ठाव सो क्या करें महाराज, आपको ठीक से भज सकूं ऐसा कोई ठाव भी तो नहीं है, जगह भी तो नहीं है। देखो, जो लोग सोचते हैं ना कि यहाँ तो बड़ा प्रपंच है, यहाँ भजन में बड़ी बाधा पड़ रही है, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ से वहाँ चले जाएंगे, वहाँ प्रपंच नहीं होगा। और भाई यहाँ कलयुग आ गया, वहाँ कलयुग नहीं है, वहाँ सतयुग है क्या है? वहाँ कलयुग नहीं है क्या? यहाँ से ज़्यादा प्रपंच वहाँ उपस्थित हो गया, तब क्या करोगे? यहाँ हमसे कोई साधन नहीं बन रहा है, गौ का, संतों का, गुरुजनों का दर्शन हो रहा है, कुछ न कुछ तो उनकी वाणी सुनने को मिल रही है कि नहीं? अरे हम कभी कुछ अनुचित, बहुत अधिक अनुचित करेंगे तो कोई टोकने वाला तो है। तो यहाँ से अलग जाने के बाद हम कुछ भी करेंगे, हमको कौन टोकने वाला है? इसलिए साधन यदि करना है तो बार बार स्थान परिवर्तन नहीं करना चाहिए। स्थान बदलेगा तो साधन नहीं बनेगा। हमारे खाक चौक वाले महाराज जी साधु साई भाषा में कहते थे, वो कहते थे साधु साई भाषा में महाराज जी कहते थे, चल हट, इधर का उधर डोलता है, ऐसे बोलते थे वो, इधर का उधर डोलता है। साधु नहीं पूछते हैं, साधु के चूतर पूछते हैं। वो कहते थे साधु नहीं पूछता, साधु के चूतर पूछते हैं। चूतर पूजने का मतलब क्या है? हाँ, जहाँ बैठ गया वहाँ पूजने लग गया। भटकते रहो तो जीवन भर भटकते रहो। अपने हाथ पांव तोड़ के, हाथ पांव तोड़ने का मतलब है अपने भीतर की वृत्ति समाप्त करके अनुकूल से अनुकूल, प्रतिकूल से प्रतिकूल कहीं भी हो, एक जगह जहां पड़ गए वहां पड़े रहो, पड़ जाओ, एक तरफा पड़ जाओ, बस वहीं काम बन जाएगा। लेकिन हम लोग बार बार ठाव का परिवर्तन कर देते हैं। कर्म भी हमारे, तुलसीदास जी की स्थिति नहीं, हम लोगों की स्थिति है। कर्म भी अच्छे नहीं है, स्वभाव भी अच्छा नहीं है। काल को दोष तो हम अपने को दोष तो देते नहीं, काल को समय को दोष तो देने के पहले से अभ्यास है। क्या करें, समय बहुत खराब है। ठाकुर ना अपने ऊपर किसी का स्वामित्व भी नहीं मानते हैं, किसी का अनुशासन भी नहीं मानते। और ठाव सो, ऐसा ठाव कहीं मिलेगा नहीं जहाँ रागत द्वेष ना हो, जहाँ कुछ न कुछ मन की प्रतिकूलता ना हो। सब जगह मन की प्रतिकूलता रही आवेगी। सुधन ना, बोले हम बड़े बड़े अच्छे यज्ञ कर लेंगे, बड़े अनुष्ठान कर लेंगे, अच्छे काम करा देंगे, तो बोले अच्छा धन ही नहीं मिलेगा। जो मेहनत मजदूरी करके खूब परिश्रम पूर्वक जो धन, कोई बात, जो मेहनत मजदूरी करके बड़े परिश्रम पूर्वक जो धन अर्जित करते हैं, वो बेचारे धन देंगे तो कितना धन देंगे बोलो? वो तो शेर दो शेर नाच भले ही सामने धर दें, रुपया तो उनके घर में है ही कहाँ, रुपया कहाँ से देंगे? और जो गड्डी की गड्डी रुपया देने वाले हैं, उन्होंने वो गड्डियाँ कैसे कमाई हैं ये तो वही जाने। तो जिस धन से तुम परमार्थ करके कल्याण करना चाहते हो, परमार्थ के लिए इकट्ठा किया गया धन भी शुद्ध नहीं है। जब धन ही शुद्ध नहीं है तो उस धन से होने वाले यज्ञादि कैसे शुद्ध होंगे? उस धन से होने वाले पवित्र कर्म कैसे पवित्र कर्म बनेंगे? धन का कितना विचार होता है। हमारे एक भरद्वाज जी हैं, गिरिराज जी वाले, बहुत अच्छे सदगृहस्थ ब्राह्मण, ब्रजवासी ब्राह्मण हैं। तो हम समझते हैं कि 20-25 साल पुरानी बात होगी।
20 वर्ष पुरानी बात तो होगी कम से कम। उनको बगीचे में घूम रहे थे सवेरे सवेरे, 20 साल पहले की बात होगी कम से कम। 20,000 रुपये मिले उनको। कितने? ओ बढ़िया, कड़े कड़े 500 के एकदम, अभी रिजर्व बैंक से आए हुए ऐसी गड्डी थी हमारा, 20,000 रुपया था। रिजर्व बैंक से आए हुए ऐसी गड्डी थी हमारा, 20,000 रुपया थे। तो उन्होंने उठा लिए, उठा करके उन्होंने पूछा लोगों से कि भाई किसी का कुछ गिरा है? ऐसे तो बताओगे कि इतना पैसा है तो कोई भी कह देगा हमारा है। तो पूछा किसी का कुछ गिरा हो, कोई खो गया हो तो बताओ। किसी ने बताया नहीं। पता लगाने का प्रयास किया, टोला मोहल्ला में भी प्रयास किया, भाई किसी का कोई चीज़ खो गई? बोलेंगे किसी का कोई चीज़ नहीं खोई। उन्होंने सोचा ये पैसा गौशाला में दे दें। तो सूर्यश्याम गौशाला में आए। महाराज बाबा ठाकुरदास जी से जुड़े हुए थे, तो पूज्य बाबा ठाकुरदास जी महाराज को कहा कि महाराज ये गौ सेवा में। तो भरद्वाज जी ये कहाँ से लाए पैसे? उन्होंने कैसे सवेरे बगीचे में घूम रहे थे, वो मिल गए, ले आए। मिल गए तो तुमने उठाई क्यों? बोले हम का कोई उठा ले जाएगा, कोई चोर उचक्का ले जाएगा तो गंदी चीज़ खाएगा पिएगा, उड़ा देगा, जुआ शराब में उड़ा देगा, इसलिए मैं उठा। बोले भाई पैसा किसी का और उड़ाने वाला कोई, तुम ठेकेदार क्यों बन गए? भाई जो धन तुम्हारा नहीं था उसको तुमने छुआ क्यों? उठाया क्यों? क्यों उठाया तुमने? गौ सेवा तो इन्हीं पैसों से गौ सेवा होगी? अरे गौ सेवा का काम तो गोपाल जी कर रहे हैं, मनुष्य कर रहा है क्या? आपने अपने परिश्रम से कमाया हो तो आप दान करो। अब गिरे पड़े पैसा उठा के ला रहे हो, हम गौशाला में नहीं लेंगे। हमारी गौ माता उपवास कर लेंगी, तपस्या कर लेंगी, और ये धन हम नहीं लेंगे। बाबा तो छूते नहीं थे। क्या संस्था के किसी व्यक्ति को बुला के दे देते। बाबा ने कहा प्रयास करो, खोजो उस व्यक्ति को, जरूर वो कितना कलप रहा होगा जिसके इतने पैसे चले गए। तो एक माता जी के पैसे गिरे थे, पर से उनके घर में बड़ा कलह मच रहा था। भरद्वाज जी बगीचा में घूमने गए तो माता जी ऐसे ऐसे देख रही थी। क्या हुआ भाई? माता जी क्या बात है? बोले मेरा एक पर्स गिर गया, उसमें इतने पैसे थे, कितने कितने नोट थे, सब बता दी। उन्होंने बोले ये तो मेरे पास है, लो मैं तो पूछ रहा था किसने दिया नहीं। दोनों पैसा दे दिया, और ये भी बताया साथ में कि हम वहाँ ले गए थे, वहाँ से संत ने वापस कर दिया। तो वो घर ले गई, घर में की कलह शांति तो दूर हो गई, और उसके बाद उनके घर वालों ने कुछ और पैसा दिया, फिर वो गौ सेवा में आया। सुधन अच्छा धन नहीं है, सुतन कलयुगी शरीर हैं। ऐसे शरीर भी नहीं कि हम तपस्या कर सकें, साधना कर सकें, साधन के योग्य शरीर नहीं है। रोगी हो गए हैं शरीर, कलयुग है महाराज। कब कौन सी बीमारी लग जाए कोई ठिकाना नहीं, कोई पता ही नहीं। और दूसरी बात क्या है? मन उत्तम होगा तो साधन बनेगा। मन भी हमारा उत्तम नहीं है। सुमन सुआव सो, और महाराज मन भी नहीं है, और सुआव, आव माने आयु, सुंदर आयु भी हमारी नहीं है। कलयुग में तो जीवन बहुत कम है। लघु जीवन संवत पंचदशा। अब पंचदशा का दो प्रकार का अर्थ किया है। किसी ने पंचदशा का अर्थ किया है 50, 10 पना 50, और किसी विद्वान ने अर्थ किया है पंचदशा। पंच माने 5, 10 माने 10, 10 और 5। आगे कलिकाल जब भयंकर आएगा ना, तो जो 15 वर्ष जी जाएगा ना, उसको लोग कहेंगे अरे बड़े भाग्यशाली है ना, पूरी उम्र पाई। जैसे आजकल कोई 100 साल जी जाता है ना, लोग कहते भैया बड़ी उम्र पाई, 100 साल तक जी रहे हैं। हमारे बुढ़े बाबाएं कहाँ चले गए? ये सो गए। तो बुढ़े बाबा हम समझते हैं कि लगभग 95 वर्ष से ऊपर उम्र होगी उनकी, लेकिन खूब टन्न हैं, स्वस्थ हैं, और 12 बजे रात को स्नान ध्यान करके भजन में बैठ जाते हैं। सवेरे तक भजन में एक आसन से बैठे रहते हैं, और जैसे नेक छोटा सा बच्चा खेले ऐसे खेलते रहते हैं।
ठीक है, एक पैसा की भी दवाई नहीं खाते हैं। हमारे यहाँ सुखराम दास बाबा हैं, बुढ़े ब्रजवासी संत हैं, 50-86 साल की उम्र है सुखराम दास बाबा की। दवाई का नाम नहीं जानते कि कोई दवाई खानी भी पड़ती है, कभी कोई दवाई नहीं खाते, न शुगर है न बीपी है, कुछ नहीं है। और रोज़ जमुना जी चले जाएं, और महीना में 4 परिक्रमा तो पक्की हैं, अमावस्या, पूने और 2 एकादशी, और कार्तिक कार्तिक पूरे परिक्रमा करते हैं। अभी भी वृंदावन की परिक्रमा 1.5 घंटा में कर लेते हैं। सुतन है, अच्छा शरीर है, लेकिन कलयुग में सुतन भी नहीं है। पहले हजारों लाखों वर्ष की आयु होती थी, अब उतनी आयु कहाँ है, ऐसी आयु भी नहीं है। और स्थिति ऐसी है संसार की, बहुत विचित्र बात है। जांचो जल जाहि कहे अमिय पियाओ सो। हमने कहा सज्जन जी बड़ी प्यास लगी, हमको पानी दीजिए। तो आपने कहा कि पानी तो हम दे देंगे, पहले हमको अमृत पिलाइए। अरे भाई भले आदमी, हमारे पास अमृत पीने को धरा होता तो हम आपसे पानी ही क्यों मांगते। हम आपसे पानी मांग रहे हैं, आप हमसे अमृत मांग रहे हो। आप माने राम जी के अलावा आपके अतिरिक्त सबकी हालत यही है, को देने के लिए तो तुच्छ पानी जैसा फल देने के लिए भी राजी नहीं है, और सेवा अमृत जैसी चाहते हैं, समर्पण अमृत के जैसा चाहते हैं। ऐसी स्थिति उनकी है। इसलिए कासों कहूँ काहू सो न बढ़त हियाव सो। मैं किससे कहूँ, मेरा हियाव, हियाव माने साहस। ये हियाव शब्द प्योर बुंदेली शब्द है, बुंदेलखंड की भाषा का शब्द है हियाव। हियाव माने हिम्मत, साहस, साहस, हिम्मत। जैसे बुंदेली में बड़े बूढ़े कहते हैं, भैया अब हियाव नहीं रहो। हियाव माने हिम्मत, अब ताकत नहीं है। हियाव नहीं है माने अब हियाव नहीं है, ताकत नहीं है। तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी ऐसे बुंदेली शब्दों का प्रयोग किया है जो कम से कम 100 साल पहले बोले जाते थे। अब तो हियाव शब्द भी लोग कम बोलते हैं। बोले हियाव नहीं है, हमारे हियाव में, हमारे हृदय में हियाव नहीं बढ़ता, हिम्मत नहीं पड़ती। आप ही एकमात्र ऐसे लगते हैं कि आप रीझ सकते हैं। तो आपको पता नहीं क्या हो गया, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। ये ध्वनि है, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है। दूसरा तो ऐसे ऐसे लग रहे हैं, और आपसे आशा है, सो आप तो पता नहीं क्या हो गया आपको। हमारी बात सुनते ही नहीं, हमारी तरफ देखते ही नहीं, पता नहीं आपको क्या हो गया। इसलिए अब भगवान वाला संबंध भी नहीं है। बाप बाप, ये बाप शब्द बड़ा प्रिय है तुलसीदास जी को। तुलसीदास जी को बाप शब्द बहुत प्रिय है। इसलिए इस समय विश्व प्रसिद्ध श्री राम कथा गायक श्री मुरारी बापू जी अपनी कथा के आरंभ में कहते बाप, फिर बोलते हैं। लोग सोचते भैया कौन थे बाप कह रहे हैं, बापू। लोग समझते नहीं बाप कैसे कह रहे हैं, पर कहते बाप। और कई बार तो बाप का कीर्तन करा देते हैं। हमने एक बार ओरछा में कीर्तन कराया था, बड़े शास्त्रीय संगीत। बाप बाप इसलिए कह रहे हैं, बहुत रहस्य सूक्ष्म बात है। इस समय भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय जो हैं, महामहिम हैं, उनकी कितनी महिमा है। वो आएंगे तो कोई भी व्यक्ति होगा उसको उठ के खड़ा होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति का सम्मान करना चाहिए। उनके आने पर राष्ट्रगान किया जाता है, जन गण मन अधिनायक जय, आज भी परंपरा है। राष्ट्रपति आएंगे तो राष्ट्रगीत